रीवा लोकसभा क्षेत्र में जनार्दन मिश्रा ने अपनी प्रचंड जीत के बाद जनता का जताया आभार। विजय जुलूस में उप मुख्यमंत्री सहित शामिल हुए हजारों कार्यकर्ता। रीवा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देश में प्रचंड जीत हासिल की है और रीवा लोकसभा सीट में तीसरी बार लगातार रिकॉर्ड जीत जनार्दन मिश्रा ने हासिल की है। आज सांसद जनार्दन मिश्रा ने रीवा की जनता का आभार व्यक्त किया। जनता का आभार जताने के लिए उन्होंने सिरमौर चौराहे से भाजपा कार्यालय तक रोड शो किया। जनता के आभार समर्थन में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी व विकास के साथ मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा को 29 लोकसभा सीटें मिली हैं। जनता ने 29 सीटों पर भाजपा को जिताकर संदेश दिया है कि मोदी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित है और विकास की तीव्र गति को प्राप्त कर रहा है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि जो भी विकास कार्य अभी अधूरे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और नए विकास कार्यों पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने रीवा एयरपोर्ट एवं किसानों के लिए सिंचाई परियोजनाओं को खास उपलब्धियां बताई है। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस शून्य की ओर लगातार बढ़ रही है, उसे अपने अस्तित्व की चिंता करनी चाहिए। रोड शो के दौरान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जिलाध्यक्ष भाजपा डॉक्टर अजय सिंह, राजेश मिश्रा, दिव्यराज सिंह, नरेंद्र प्रजापति, प्रबोध व्यास, श्यामलाल द्विवेदी सहित भाजपा के हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। आपको तो सबसे पहले शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस विजय में संगठन का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि संगठन प्रधान ही भारतीय जनता पार्टी है। आप अपने कार्यकर्ताओं से कितने संतुष्ट हैं? जैसे कि विपक्ष आरोप भी लगाता था कि संतुष्ट है, ये है वो फलाना ढिमकाना, तो परिणाम तो ये बता रहा है कि कोई असंतुष्ट नहीं। इस जीत का श्रेय किसे देते हैं? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कमल का फूल होता है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है, चाहे वो पेज का प्रमुख हो, चाहे हमारे बूथ के हो, शक्ति मंडल या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है। निश्चित तौर पर 1,93,000 से ज्यादा मतों से जीत हुई है, जहाँ की वोटिंग परसेंटेज 50% से भी कम रहा है। निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है और देश के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का परिणाम है कि आज हम भारी बहुमत से जीत हुई है। जैसे कि विपक्ष अभी आरोप भी लगा रहा था कि ईवीएम में छेड़खानी हुई है, ऐसा वैसा बहुत सारे आरोप लगे हैं। इसको आप किस नजरिए से? मुझे लगता है कि इस बार ईवीएम में छेड़खानी ऐसा कोई आरोप मुझे कल से अभी सुनने को नहीं मिल रहा। जब से मतगणना प्रारंभ हुई है और तब से लेकर अभी तक मैं कई चैनलों को देखा, यह जो विपक्ष है या कि जो कांग्रेस मृत प्राय थी उसको अभी संजीवनी थोड़ा मिली है। इनके पास कोई जनता को फेस करने का मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा विहीन हो चुके थे। तो इनके पास सिर्फ एक मुद्दा होता था, ईवीएम। अब हमको लगता है कि अब आप उनसे पूछिए कि ईवीएम अब कैसे सही हो गई। आप सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर हैं, लेकिन चार्ल्स पार का जो स्लोगन था उससे आप पीछे रह गए। नहीं तो आदमी जब किसी भी कंपटीशन में जाता था ये थोड़ा ना कहता कि मैं 50% के लिए जा रहा हूँ। हम तो प्रयास करते हैं 99.9% के साथ हो और फिर अब जितनी मेहनत होती है उतना परिणाम आता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद के रूप में रीवा जिले को ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, लगातार तीसरी बार। पहले आप हमने नहीं, जनता ने दिलाया है। ये आपकी महानता है कि आप जनता को श्रेय देते हैं मोदी जी, लेकिन जीते तो आती है सांसद के रूप में। ठीक है, मैं निमित्त हूँ। 5वीं बार केंद्र में सरकार बनने जा रही है भाजपा की और एनडीए का पूर्ण बहुमत है। रीवा के लिए विशेष क्या करना चाहेंगे? अभी तो सबसे पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन है, उसको पूरा करना है। हवाई जहाज चलाना है और ट्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाना है। गोविंदगढ़ के आगे रेलवे को ले जाना है। बाकी नल जल का मामला है, हर घर को नल से जोड़ने का मामला है। उस काम को वो जो पैसा 3,600 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव के चलते उसमें उतना अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है, प्रगति नहीं हो पाई है। उस काम को आगे बढ़ाते हुए उसको पूर्णता की ओर ले जाना है। रीवा लोकसभा में 9 लाख एकड़ जमीन को सिंचित बनाना है।
कि 3 लाख एकड़ जमीन सिंचित है, 3 लाख एकड़ सिंचाई का काम शुरू है, 3 लाख एकड़ के लिए जो प्रक्रिया तैयार है उसको आगे बढ़ाना है। रीवा से मिर्जापुर वाया हरमोना रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, उस काम को आगे बढ़ाना है। ये सारे काम पड़े हुए हैं, तो आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष आपके खिलाफ भूमिका बना रहा था, चुनाव में लगातार कैंपेनिंग कर रहा था, क्या सफलता मानते हैं कि विपक्ष ने क्या चूक की और क्या भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण चीजें रही? विपक्ष की कोई चूक नहीं है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। इसमें विपक्ष मुगालते में था, उनके पास पैसा था, पैसे के बल पर वो सोचते थे कि हर आदमी को खरीद करके हम चुनाव जीत लेंगे। तो ये उनका पैसा बोल रहा था, उसका परिणाम उनको सामने मिला है। भविष्य में कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो कि शून्य है पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए? शून्य ही रहेगी, उनका जो आचरण है, काम है, वो शून्य ही रखेगा उनको।